नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक रहने वाला है 4A सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। डिमेंशिया डिमेंशिया एक प्रकार का मेमोरी लॉस डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? मेमोरी लॉस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होती है, आदमी की या फिर क्लाइंट की वो मेमोरी लॉस हो जाती है और उसमें क्या होता है कि याद रखने की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है? मेमोरी है वो लॉस हो जाती है एंड जो याद रखने की जो क्षमता है यानी कि कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार का मेमोरी लॉस होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके 4A सिम्टम कौन कौन से हैं। 4A सिम्टम्स का मतलब होता है कि ए क्यों लिखा है, ए का मतलब होता है इसलिए क्योंकि इसके जो नाम है वो पहला वर्ड ही वो ए से शुरुआत होती है, इसलिए 4A सिम्टम्स नाम दिया गया। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम कौन सा है, वो है आपका एग्नोशिया। क्या है? एग्नोशिया। एग्नोशिया का मतलब होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको क्या होता है कि जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने में वो एबल नहीं हो पा रहा है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ से वो पहले से वाकिफ़ है उस चीज़ को वो क्या करता है, वापस से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो उसे ये प्रॉब्लम होती है। उसे अपन क्या कहते हैं, एग्नोशिया कहते हैं। एक वर्ड आता है इससे मिलता जुलता ही, जिसे आपने सुना होगा, प्रोसोपैग्नेशिया। प्रोसोपैग्नोशिया ये आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, यानी कि मिला जुला चेहरा उसने देखा तो है लेकिन वो क्या है, फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रेसोपैग्नोशिया। ठीक है, तो ये इससे मिला जुला है तो थोड़ा ध्यान रखना। अब सेकंड जो इसका सिम्टम्स आता है वो आता है आपका एप्रेक्शिया। एप्रेक्शिया का मतलब होता है कि अपनी जो एक्टिविटी होता है उसको वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो इनेबल होता है, उसमें अनेबल होता है। यानी कि अपन लिख सकते हैं इनएबिलिटी टू परफॉर्म फैमिलियर एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। यानी कि वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में नहीं, मतलब सहमत नहीं है, यानी कि उसकी एबिलिटी नहीं, वो एबल नहीं हो पा रहा उस चीज़ में। यानी कि ये अधिकतर ओल्ड एज में देखने को मिलता है कि कोई आदमी है, मान लीजिए कोई किसी चीज़ में परफेक्ट था, वो मान लीजिए कोई जिम्नास्टिक था, मतलब या फिर एथलीट था, तो वो अपनी अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपनी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि उसमें ये डिमेंशिया का सिम्टम आ गया है, यानी कि उसको एप्रेक्सिया हो गया है, यानी कि उसमें उस टाइप की जो कैपेसिटी नहीं रही है, उसमें इनेबल हो गया वो, तो अब वो परफॉर्म करने में अभी कैपेबल नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एप्रेक्सिया। और थर्ड जो सिम्टम्स आता है वो सिम्टम्स होता है अटेक्सिया। अटेक्सिया अटेक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी मूवमेंट को वो अब क्या है कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। जनरली जैसे जो ओल्ड एज होती है उसमें ये देखने को मिलता है, यानी कि क्या प्रॉब्लम होती है, इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अटेक्सिया कहते हैं। जैसे एक खास बात यहाँ पर आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आप जो नर्सिंग है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की आपकी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओल्ड एज में लगभग ये देखने को मिलता है, तो उनकी आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी रहती है। तो ये अटेक्सिया के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। और लास्ट जो 4A सिम्टम का चौथावां जो आपका सिम्टम्स है वो क्या होता है, अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है कि वो अब बोलने में असमर्थ है। क्या है, वो बोलना तो चाहता है लेकिन वो अब क्या है, बोलने में असमर्थ है, उसको एबनॉर्मलिटी फील होती है, एबनॉर्मलिटी। ठीक है, स्पीच एबनॉर्मलिटी। और इससे रिलेटेड एक मिलता जुलता वर्ड आता है एफेजिया। अफेजिया का मतलब क्या होता है
कि उसको निगलने में दिक्कत हो रही है, यानी कि स्वेलिंग में, ठीक है, चबाने में दिक्कत हो रही है, उसको स्वेल करने में दिक्कत आ रही है, उसको चबाने के बाद में उसको मतलब निगलने में, स्वेलिंग करने में, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये जब एफेजिया और अफेजिया दोनों बोलने में एक जैसे ही लग रहे हैं, इसको अपन कैसे डिफाइन कर पाएँ। तो यहाँ पर देखो अफेजिया के अंदर मैंने यहाँ एस लिखा है, एस को एस से जोड़ देना तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ अफेजिया मतलब स्पीच से रिलेटेड है। और जी का मतलब है स्वेलिंग यानी कि गैग रिफ्लेक्स से, तो जी को जी से जोड़ देना, आपको समझ आ जाएगा कि जी का मतलब है गैग रिफ्लेक्स से, उसको इनएबिलिटी टू, एबनॉर्मलिटी है वो आपकी स्वेलिंग के अंदर है, तो वो आपका यहाँ पर अफेजिया है। लेकिन अफेजिया एस से एस जोड़ देना, स्पीच यानी कि बोलने में वो असमर्थ है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि जब वो स्पीच एबनॉर्मलिटी होती है तो वो लास्ट में क्या होता है कि उसको एफोनिया या फिर वो म्यूटिजन में चला जाता है। किस में चला जाता है? एफोनिया या फिर म्यूटिज्म, ठीक है। ये कंडीशन उसको आगे देखने को मिल सकती है। तो ये थे 4A सिम्टम आपके किसके रिलेटेड टू डिमेंशिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक करें, कोई डाउट या सजेशन हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आए तो डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम नए नए कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।